क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक ब्याज की गणना जो चक्रवृद्धि आधार पर होती है, तो एक राशि एक निश्चित समय में वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्षों में 7562 रुपये और 5 वर्षों में 8469.44 रुपये हो जाती है। 1000 रुपये की राशि पर 2 वर्षों के लिए सेम रेट पर कितना ब्याज आपको मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ से बोला गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में इन क्वेश्चन को करने के लिए कि यहाँ पर 4 वर्ष दिया गया है, इन पर 5 वर्ष, इन दोनों के बीच का गैप कितना का 1 वर्ष का है। तो हमें रेट निकालने में कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। क्यों? 1 वर्ष का CI और SI क्या होता है, बराबर होते हैं। तो अगर मैं चौथे वर्ष के लिए इसको मैं प्रिंसिपल मानूंगा तो 5वें वर्ष के लिए मैं इसको क्या मानूंगा, अमाउंट मानूंगा। इन दोनों के बीच का जो गैप आएगा वो क्या आएगा, इनका इंटरेस्ट आएगा। तो हम इसको कर सकते हैं कि अमाउंट कितना है आपका 8469.44 अपन में अगर मैं प्रिंसिपल से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा भाई कितना, 7562 है, और इंटू 100 करते हैं यहाँ पर पॉइंट को रिमूव करने के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार 75 से 62 से मैं 846944 को डिवाइड करता हूँ। एक बार में जाएगा 7562, 9 में से 2 जाएगा 7, और ये बचा 0, 14 में से 5 जाएगा 9, अगेन एक बार में ही जाएगा 7562, 2, 7 में 6 जाएगा 1, 10 में से 5 जाएगा 5, ये बचा कितना, 8 में 7 जाएगा 1। अब 2 बार में चल जाएगा, 7 दूनी का 14, देखते हैं 4 हो जाएगा, ये 6 दूनी का 12, 5 दूनी 10 1 11, 7 दूनी 14 1 15। ठीक है भाई, 112 बार में कट रहा है, तो भागा करना कोई शर्म वाली बात नहीं है। नहीं आपको आ रहा है तब भागा करके डायरेक्ट यहाँ से काट सकते हैं। 112 बार में कट रहा है, 4 से मैं कटूंगा 25, 4 से कटेगा 28, यानी कह सकते हैं कि ऊपर 28 का आपका अमाउंट है, नीचे क्या है आपका 25 प्रिंसिपल है। तो देखो यहाँ से रेट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि 1 साल का गैप है, तो प्रिंसिपल अगर 25 है तो 1 साल के अंदर 3 ब्याज मिल रहा है, ये 28 हो रहा है अमाउंट। तो CI के केस में क्या होता है कि अगर 25 रुपये प्रिंसिपल है उस पर, और वो 1 साल के अंदर जो राशि 28 रुपये हो रही है, तो 2 साल के लिए हो जाएगा क्या, 625, इसका स्क्वायर होता है। 2 साल में क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है, ठीक है, और इसका स्क्वायर 2 साल के लिए हो जाएगा कितना आपका 784। हम कह सकते हैं कि 625 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखी है इन्होंने 10,000, इसको मैं मल्टीपल में तोड़ लेता हूँ, 100 × 100 बटे में 625, 25 बार में, 4 बार में, ये 25 बार में, 25 का 100 4 बार में, ठीक है। तो जो 625 का 16 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10,000 रुपये। हमें ब्याज निकालना है ना, तो 625 रुपये का आपका प्रिंसिपल है और आपका 784 रुपये अमाउंट है। तो ब्याज यहाँ से कितना मिल रहा है आपको, 14 में से 5 जाएगा 9 बचा, ये बचे 7 में से 2 जाएगा 5, और ये 1, 159 रुपये ब्याज मिल रहा है। जब इसका जो प्रिंसिपल से ये 16 गुना ज़्यादा है एक्चुअल प्रिंसिपल, तो यहाँ से ब्याज भी जो होगा, इसका एक्चुअल जो ब्याज होगा वो इस ब्याज से 16 गुना ज़्यादा होगा। 16 नवा कितना होता है 144, तो अंतिम डिजिट 4 आना चाहिए। 2 ऑप्शन तो आप काट सकते हो ऐसे ही, 16 नवा 144, 16 5 80 और 14, 4 और 8 1 9, यानी कि अंतिम डबल डिजिट 4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल आउट। ऑप्शन नंबर ए कितना हो जाएगा का 2544 जो है आपका क्या जाएगा, ब्याज निकल कर आ जाएगा। यहीं पर आपसे पूछता कि भाई रेट आप बताइए, तो आप यहाँ से करते कि अगर 25 रुपया उसका प्रिंसिपल है, 28 रुपया उसका अमाउंट है, तो इसका ब्याज कितना मिल रहा है, 3 रुपये का ब्याज मिल रहा है, ओवर 25 × 100, तो जाए कितना आपका 12% का। बल हमें हमसे रेट ना पूछ के हमें पूछा कि आप ये इसका बताइए कि भाई इस पे ब्याज कितना मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी जो रेट था यहाँ पर भी वही रेट सेम होगा, था, हमें रेट निकालने की कोई खास जरूरत थी नहीं। अगर यहाँ पर बोलता ना कि जो एक्चुअल जो पहले वाला रेट था उसमें 2% अधिक रेट बढ़ाकर 10,000 रुपये पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता, तो हम यहाँ से रेट कैलकुलेट करते कि भाई रेट हमारा कितना आ रहा है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखो अब यहाँ पर यही होता है कि यहाँ पर 5 होता है, यहाँ पर 7 होता है, तो हम यहाँ पर क्या लेते, रूट लेते, जो भी यहाँ पर काटने छाटने के बाद वैल्यू आती है उसकी रूट लेते, स्क्वायर रूट। अगर यहाँ पर 3 साल का गैप होता है उसका क्यू रूट लेते हैं, 4 साल का गैप होता है 4 मतलब कि इसका 4th रूट लेते हैं। तो इस तरीके से CI में चीज़ें जो है चलती रहती है।